राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज इस जन्माष्टमी पे आपको सुबह का और शाम का पूजा कैसे होता है तो आइए जानते हैं। सुबह की पूजा में आपको नॉर्मली ही जैसे आप रोज़ पूजा करती हैं 12 बजे के अंदर आप लड्डू गोपाल को भोजन करा के उन्हें झूला झुला के आरती करके और वस्त्र पहना के जो भी करने के बाद उन्हें आपको एक टोकरी लेना है जो कि बहुत बड़ा नहीं, जितने बड़े लड्डू उतना बड़ा आप लीजिएगा टोकरी। उसके अंदर मखमल का चद्दर बिछाइएगा अच्छे से मुलायम, जो भी आपके पास हो, और उसके बाद उसको आप फूलों से पंखुड़ियों से सजाइए। कोई भी फूल हो लेकिन उसकी पंखुड़ियाँ होनी चाहिए जो अच्छे से आपके लड्डू गोपाल को ढक दे। जो कि आप जो सुलाती हैं लड्डू गोपाल को 12 बजे के बाद, वो इसके अंदर आपको लड्डू गोपाल को छिपा देना है। दोपहर के 12 बजे ही इन्हें उसमें डाल देना है। आपको आप कटोरा भी ले सकती हैं, आपके पास जो सुंदर सा हो वो बर्तन, उसके अंदर आपको लड्डू गोपाल को छिपाना है। आप छिपा दीजिएगा, बिल्कुल फूलों से एकदम ढक दीजिएगा। और खीरा ले लीजिएगा। खीरा आपको जो है उससे नहीं काटना है, क्या कहते हैं, चाकू से। आपको खीरे की जो नाल है वो चांदी का सिक्का नहीं है तो आप नॉर्मली सिक्का ले सकती हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे काटा जाता है। और इसे भी आप लड्डू गोपाल के बगल में रख दीजिएगा। उसके बाद इस सिक्के को आप देख ही रही हैं, इसे भी उसी के पास रख दिए, जिससे आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। सारी चीज़ें पहले ही एडजस्ट करके रख दीजिएगा। ये 12 बजे ही आपको कर देना है, जब आप लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद कर देंगी। हाँ, अब उसके बाद जब इन्हें रात में 12 बजे इनका जगना होता है, यानी जगाया जाता है, तो तालियां बजाई जाती हैं, घंट बजाया जाता है, ढोल बजाया जाता है, मंजीरा बजाया जाता है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की बोलते हुए उन फूलों से बहुत ही नाजुक तरीके से हमें अपने लड्डू गोपाल को निकालना है। साथ में उसके बाद फिर आप बहुत एकदम हल्के हल्के हाथों से फूलों को हटाइएगा और खूब ज़ोर ज़ोर से गाइएगा, राधे राधे गाइएगा। आप उन्हें बहुत उत्साह के साथ घंटी ढोल मजीरे और बड़े उत्साह के साथ उन्हें जगाइएगा, उन्हें निकालिएगा, उनका जन्म कराइएगा। उसके बाद आपको खीरा क्या करना है, खीरे ये जो है ना उल्टे की तरफ से, तो इस खीरे की नार को उल्टे की तरफ से मत काटिएगा, ऐसे सीधे हाथ से घुमाते हुए आपको नाभि को जो खीरे का जो डंठल होता है उन्हें अलग कर देना है। उसके बाद उस जो डंठल है उसे अलग करने के बाद उसे किसी पेड़ के नीचे आपको दबा देना है। बाकी का जो हिस्सा है आप प्रसाद के रूप में, जिसको बच्चे नहीं हो रहे हों या फिर आप के घर में नई नई शादी हुई हो, उन जोड़ों को दे सकते हैं ये प्रसाद के रूप में। जैसे उनके घर भी बाल गोपाल लड्डू गोपाल आए तो ये हिस्सा आपको उन्हें दे देना है। और जो नार वाला हिस्सा है उसे पेड़ के नीचे आप दबा दीजिएगा। तो ऐसे करते हुए आपको फिर लड्डू गोपाल को हमें पंचामृत से स्नान कराना है। कैसे कराना है वो भी हम आपको अभी बताएंगे, लेकिन साथ में ये जान लीजिए यही पूजा से पंडित जी भी कराते हैं, तो ऐसे ही पूजा हम आपको भी बता रहे हैं। तो आइए अब देखिए, हमें एक थाली लेनी है। जो भी चीज़ आप लीजिए उसमें स्वास्तिक बना दीजिएगा। स्वास्तिक बनाने के बाद उसमें तुलसी दल 1 पत्ता 2 पत्ता ज़रूर नीचे रखिएगा। उसके थोड़ा फूलों से सजा दीजिएगा। सजाने के बाद आपको सबसे पहले उनके शरीर पे चंदन लगाना है, अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से लगाकर चंदन। फिर आपके पास अगर जो शंख हो तो उससे आप उनका अभिषेक कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन विष्णु भगवान का लड्डू गोपाल का शंख से अभिषेक किया जाता है। तो पहले दूध चढ़ाइएगा उस शंख से, और एक मंत्र होता है नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए उन्हें आपको फिर उसके बाद दही से अभिषेक करिएगा। उसी शंख से आपका सारा अभिषेक होगा। तो फिर दही से अभिषेक करिएगा, और दही से अभिषेक करने के बाद 1 लोग अभिषेक करिएगा, 1 लोग उनको अच्छे से मालिश करिएगा उनकी। फिर उसके बाद शहद चढ़ाना है, पंचामृत पूरी आपको चढ़ानी, आपको बाकायदे अच्छे से दिखा रहे हैं आराम से। इसका प्रोसेस बहुत ही लंबा है। ऐसे ही आपको नहलाना है, तो शंख से आप नहलाइएगा, अच्छे से अभिषेक करिएगा उनका। ये शहद से अभिषेक होगा, फिर दही से होगा,
गंगा जल से होगा, चीनी से होगा, चीनी का बुरादा बना लीजिएगा, उससे करिएगा। अच्छे से उन्हें एक लोग लगाइएगा, एक लोग डालिएगा, एक लोग मलिएगा। और ये जो गिरेगा इसे चेनामृत के तौर पे आप लोगों में प्रसाद के रूप में यही चेनामृत बटेगा, लोग पिएंगे। और इसे जल से अभिषेक करना है। ऐसे ही सेम पंडित जी भी करवाते हैं पूजा, तो ऐसे ही करना है। उसके बाद फिर उन्हें तैयार करके अच्छे से पालने में अपने जहाँ पे आपने डेकोरेट किया है, सजाया है, वहाँ पे इन्हें झूला झुलाइएगा। बारी बारी परिवार सभी लोग इन्हें झूला झुलाने के बाद इनकी आरती होगी, जो कि बहुत अच्छी लगेगी। आरती करिएगा और बारी बारी से घर के लोग पालने को झुलाइएगा, अच्छे से मनोकामना करिएगा। जिसके पास जो भी मनोकामना है वो पूरी होगी। फिर आप सभी को आरती गाना है। आरती कुंज बिहारी की राधिका चमक रही यारी, लंदन में थारे बनवारी। ऐसे ही आरती गानी है आपको। अब आइए आपको दिखाते हैं। कान्हा के लिए हमारा 7 प्रिय भोग है, जिसमें से आप कोई भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन 7 प्रिय भोग क्या क्या हैं वह भी हम आपको अभी दिखाते हैं। यह है माखन मिश्री, जो कि घर पे ही बनाया गया है, मैंने बनाया है। और इसमें आप तुलसी दल डालकर भगवान को भोग लगा सकते हैं। यह माखन मिश्री भी बहुत ही अच्छा होता है, घर पे भी बनाने में बहुत अच्छा आसान रहता है। ये तो पहला चीज़ सबसे बेस्ट होता है माखन मिश्री भोग में। उसके बाद पंच मेवा होता है, जो 5 तरीके के मेवे होते हैं, वह लड्डू गोपाल को भोग में लगाए जाते हैं। जो कि आप पंच मेवे में कुछ भी ले सकते हैं, काजू किशमिश बादाम आप कुछ भी ले सकते हैं। और ये लड्डू गोपाल को अति प्रिय हैं ये भी। लेकिन सारी चीज़ों में तुलसी दल ज़रूर डालिएगा। ये है आटे की पंजीरी, जो धनिया पंजीरी कहते हैं इसको, जो कि हम आपको बताएंगे कैसे बनता है। ये हमारे दूसरे चैनल पे है। हमने सारे भोग भी बताएंगे कि क्या क्या भोग कैसे बनाया जाता है, आटा पंजीरी कैसे बनाया जाता है, धनिया पंजीरी कैसे बनाया जाता है। और ये है पंचमेवा पंचामृत। ये पंचामृत जिससे हम लड्डू गोपाल का स्नान कराते हैं, वही पंचामृत है, जिसको हम भोग में फिर थोड़ा थोड़ा लगाने के बाद मिलाते हैं। अब ये है दही। दही का भी भोग बहुत ही पसंद करते हैं लड्डू गोपाल, तो आप दही और दूध ये भी रख सकते हैं। साथ में ऋतु फल भी रख सकते हैं। जो भी ऋतु फल इस समय आते हैं वह सारे फल भी आप भोग में लगा सकते हैं। तो ये है हमारा, जो है आपके सामने स्क्रीन पर आपको मैं दिखा दे रही हूँ। बहुत लंबा वीडियो था, इसलिए थोड़ा कट करके थोड़ा सा भगा कर मैं आपको पूरा जानकारी दे रही हूँ। ये है शहद, सबसे प्रिय भोग शहद, जो कि छोटे नवजात बच्चों को दिया जाता है। तो हमारे लड्डू गोपाल को तो शहद का भोग अवश्य लगाइएगा। शहद का भोग इसमें आप ज़रा सा उनके ऊँट पे जब पैदा होते हैं, नहलाने के बाद लोग चटाते हैं, तो आप भी ज़रूर करिएगा, शहद का भोग ज़रूर लगाइएगा। उसके तरह रामदाने में सोठ के लड्डू, ये सारी चीज़ें बहुत ही प्रिय हैं। आपको जो समर्थ बन पड़े, पूरा बन पड़े, आप सब चीज़ बनाइए, मिलता है। और अच्छे बन पड़े, सारी चीज़ें बनाइए, आप खिलाइए लड्डू गोपाल को। उसके बाद ये सारी चीज़ें आप प्रसाद के रूप में आपके घर जो आए हैं उन लोगों में बांटिए, आप भी खाइए। जो दक्षिणा चढ़ाई जाती है, उन दक्षिणा में से जो आरती की दक्षिणा होती है और जो स्नान के समय दक्षिणा रखी जाती है, वह आप पंडित जी को या किसी मंदिर में दान कर दीजिएगा। बाकी जो लड्डू गोपाल के चरणों में चढ़ाई जाती हैं बाद में, सारी पूजा होने के बाद, वो उनका गिफ्ट होता है, तो उसे वो आपको किसी को नहीं देना है। उससे आप लड्डू गोपाल के लिए कोई सामान, कोई गिफ्ट या कोई भी चीज़, उनकी पूजा का कोई भी चीज़ लाके आप घर पे रख सकती हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही आपको जो है वीडियो मिलते रहेंगे।
साथ में आपको खीरा 2-3 चढ़ाने हैं, क्योंकि यह भी भोग में लगता है। तो यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। साथ में आपको और भी वीडियो जानकारी देने के लिए तो आप जो है पूरा अच्छे से यह पूजा करिएगा, और आगे भी हम आपको और भी पूजा बताएंगे। जैसे कि बहुत खुशी हो रही है आप लोग को ये पूजा बता के मुझे, तो आप लोग ज़रूर करिएगा। और तुलसी मंजरी, तुलसी दल पहले से ही तोड़ के रख लीजिएगा आप लोग। उस दिन मत तोड़िएगा, जन्माष्टमी के दिन एक दिन पहले ही देखकर सावधानी से, 1 दिन 2 दिन पहले जब तुलसी माता की तोड़ी जाती हैं पत्तियां तभी तोड़िएगा, उससे पहले मत तोड़िएगा। तो ऐसा करते हुए तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये सारी पूजाएं आपको पंडित जी भी ऐसे ही करवाएंगे, और आप घर पे अपने हाथों से भी लड्डू गोपाल की पूजा ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन पंडित जी बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, हर जगह हर घर में नहीं पहुंच पाएंगे, वो भी रात के समय। तो इसीलिए यह पूजा आप स्वयं करिएगा। तो आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर